अच्छा, जो कंजूस व्यक्ति होते हैं ना, बाबा की पूजा करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, उस व्यक्ति का नाम लेने से पाप होता है। उस व्यक्ति का नाम ही मत लो तो अच्छा है। अरे बाबा के मंदिर जा रहे हैं, भोले बाबा के मंदिर, तो दूध ले जाने का मन है, लेकिन दूध नहीं ले जा रहे। दूध ले तो जा रहे लेकिन कंजूसी करके। भर के लोटा में जल है, भर लोटा, और 1 चम्मच दूध लिया और वही पानी में, जल में दूध को मिला दिया, मिक्स कर दिया और चम्मच से घोल दिया, हो गया दूध 1 लोटा। और फीलिंग कैसी आ रही है? फीलिंग कैसी आ रही है कि हमने तो 1 लोटा जल से बाबा का अभिषेक किया। अब क्या बाबा नहीं जानते हैं कि ये ज्यादा दूध ज्यादा है कि जल? बाबा क्या आंखें बंद करके रखे थे? बाबा नहीं जानते क्या? अरे इससे अच्छा कंजूसी करना है तो मंदिर ही मत जाओ। मंदिर जाना मना नहीं है, इससे अच्छा दूध ही मत ले जाओ, जल और फूल से बाबा का मंदिर में ले जाओ, बाबा का मंदिर में पूजा करो। कंजूसी क्यों करनी? दूध लेना है तो भर के लोटा लेगो, भर लोटा। लेकिन कंजूसी नहीं करना बाबा के पूजा के लिए, क्योंकि जिस बाबा से तुम धन मांगते हो, दौलत मांगते हो, पैसा कौड़ी मांगते हो, वही बाबा से तुम कंजूसी कर रहे हो। वही बाबा के लिए तुम कंजूसी करते हो। भरा लोटा जल, 1 चम्मच दूध मिक्स कर दिया, हो गया जल, दूध हो गया। क्या इसलिए बाबा तुम्हें कृपा करके देते हैं पैसा कौड़ी धन? अजीब है। लेकिन उसी प्रकार एक भक्त था भगवान का, बाबा का, भोले बाबा का, जो बाबा के पूजा में कभी भी कंजूसी नहीं करता था। बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, बहुत अच्छी कथा है ये, बड़े ध्यान से सुनना। एक महादेव का भक्त रहता था, वो दूध बेचता था। क्या बेचता था? दूध। तो उसका एक नियम था कि वो जितने भी दूध बेचेगा, जितना भी दूध वो बेचेगा, बेचने में सबको बेच दिया, जितना दूध बचा वो जा करके मंदिर में भोले बाबा को चढ़ा देगा। शिवलिंग रहती है ना, चढ़ा देगा। उसका यही नियम था। तो कई लोग कहते वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम कर रहा है, और कई लोग कहते हैं अरे इतना सारा दूध बाबा को चढ़ाता है। तो लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि इतना सारा दूध चढ़ाता है? पता है क्यों? क्योंकि भोले बाबा के गले में विष रहता है ना, तो दूध से गले में ठंडक पड़ती है, इसलिए। तो एक दिन उस भक्त को पंडित जी ने पकड़ लिया। पंडित जी देखे, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कहा हाँ पंडित जी, आया, थोड़ा दूध चढ़ा रहा हूँ। दूध चढ़ा करके आया, कहता है हाँ पंडित जी कहिए। तो कहता है अरे तुम बाबा को इतना सारा दूध क्यों चढ़ाते हो? चढ़ाना है तो कम से कम 1 लोटा चढ़ाओ, मान लो 2 लोटा, कम से कम 1 लोटा 2 लोटा चढ़ाओ। इतना ज्यादा भर भर के दूध चढ़ाते हो, क्या कारण है इसका? तो वो कहता है मेरा नियम है, मैं दूध बेचता हूँ, जब भी दूध बेच दूंगा, जितना भी दूध बचा मैं आकर के बाबा को चढ़ाता हूँ। तो पंडित जी कहते देखो उतना नहीं तो अच्छा तुम चढ़ाते ही क्यों इतना सारा दूध? तुम्हें तो पता है ना कि भोले बाबा के कंठ में विष रहती है, उससे भोले बाबा के गले में ठंडक पड़ सकती है। अच्छा तुम क्यों चढ़ाते हो इतना ज्यादा दूध? सब तो 1-1 लोटा चढ़ाते हैं, कम से कम 1 लोटा के 2 लोटा मान लो। तो वो भक्त कहता है कि सारे भक्त तो अधिकतर मेरे बाबा को तो जल ही चढ़ाते हैं, कोई तो दूध नहीं चढ़ाता। केवल
बहुत कम लोग होंगे जो दूध चढ़ाते हैं, नहीं तो सबसे ज्यादा तो सिर्फ जल ही चढ़ाते हैं। इसीलिए मेरे बाबा जल पी पी कर जल लेकर के कहीं कमजोर ना हो जाए, इसीलिए मैं अपने बाबा को इतना सारा दूध देता हूँ ताकि मेरे बाबा कमजोर ना हो, वो तंदुरुस्त रहे, सेहत में अच्छे रहे मेरे बाबा। तो पंडित जी कहते हैं वाह, मान गए तुम्हारी भक्ति को। तो एक दिन वो दूध बेचने नहीं जा पाया। कैसे? गांव में बहुत जोर से भयंकर बारिश हो रही थी। बहुत जोर से बारिश हो रही थी, बहुत जोर से। तो वो दूध तो बेचने जा नहीं पाया, तो वो मंदिर में जा करके, उसका तो नियम था, मंदिर में जा करके बाबा को चढ़ाने जा रहा था। तभी पंडित जी ने रोका, रुको रुको रुको, इतना दूध बाबा को चढ़ाने से अच्छा एक काम करो ना, तुम इन दूधों का दुकान से शक्कर और चावल और ले आओ और खीर बना लो और बाबा को भोग लगा और पूरे गांव को भी लगवाना। तो उसने कहा हाँ ये बात तो अच्छी है, मैंने आज तक बाबा को खीर का भोग नहीं लगाया। तो वो दुकान से लाता है चावल, अरवा का चावल और शक्कर, और लग गया, खीर बनाया, पहले भोले बाबा को भोग लगाया, फिर पूरे गांव में भोग बांटने लगा, गांव में भोग बांट दिया। तो जब सारे गांव में खीर बांट दिया तो भोले बाबा मंदिर से वहां कैलाश में भोले बाबा खा रहे हैं खीर, उनकी ओट में खीर लगी हुई। तो माता पार्वती ने देखा, तो माता पार्वती ने पूछ लिया, प्रभु आपके मुख में खीर क्यों लगी हुई है? तो प्रभु बोलते हैं देखो, मेरा एक बहुत प्रिय भक्त है जो मुझे बहुत प्रेम से खीर का भोग लगाया है। तो माता पार्वती कहती है अच्छा, वो आपका सबसे प्रिय भक्त है क्या? कहा हाँ, वो मेरा सर्व प्रिय भक्त है। तो माता पार्वती ने कहा ऐसे भक्त है तो उसका परीक्षा तो लेना पड़ता है ना, परीक्षा एक बार लेकर देखते हैं। तो माता पार्वती के कहने पर महादेव ने परीक्षा ली। ठीक है चलो परीक्षा लेते हैं। तो महादेव सेठ और सेठानी, महादेव सेठ का रूप लेते और माता पार्वती सेठानी का, और चल पड़ते हैं उस भक्त के घर पे। वो भक्त उस भक्त का नाम था शिवम। तो सेठ और सेठानी जाते हैं तो कहते हैं, दरवाजा खटखटाए, शिवम निकला, हाँ बोलिए। तो सेठ और सेठानी कहती है कि मैंने सुना है आपका नाम शिवम है। हाँ हाँ मेरा नाम शिवम है। हाँ तो मैंने सुना है आप दूध बेचते हैं। हाँ दूध का सप्लाई करते हैं पूरे गांव में। हाँ 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 तो मेरा एक बहुत बड़ा गोदान है, उसमें मुझे दूध की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको पैसे दूंगी, आप मुझे सारा दूध दे देंगे क्या? तो शिवम कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं सारा दूध तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा दूध अपने लिए नाप करके रखता हूँ। तो सेठ सेठानी ने पूछा क्यों? तो उसने कहा क्योंकि मैं मंदिर में अपने बाबा को भी दूध चढ़ाता हूँ इसलिए। तो सेठ सेठानी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, चाहे तुम पैसा और अधिक ले लो, 10 रुपया किलो बेच रहे हो ना, 15 रुपया किलो ले लो, लेकिन एक भी बूंद नहीं रहना चाहिए, एक एक बूंद मुझे चाहिए दूध का। तो कहा देखिए क्षमा कीजिए, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो दूध मैं नहीं दो पाऊंगा, इसलिए आप दूसरे दूध वाले के पास जाकर के दूध ले सकते हैं, मैं नहीं दे पाऊंगा, तब मुझे थोड़ा सा रखने दे दीजिए अपने बाबा के लिए, उसके बाद आप ले लीजिए।
यदि आपको सारे दूध चाहिए तो किसी और से ले लीजिए, क्षमा कीजिए मैं नहीं दूंगा। यह बात कर करके शिवम दरवाजा बंद कर देता है। सिर्फ अपने महादेव के लिए उसने इतना पैसा उसे मिलता, लेकिन वो अपने महादेव के भक्ति के लिए, महादेव के लिए उसने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा कि अपना नियम में क्यों तोड़ू भाई, है कि नहीं। नियम कभी नहीं तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए भैया, हमें तो नियम ना तोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए नियम नहीं टूटेगा। नियम तो टूटेगा ही नहीं, नियम तो कदापि नहीं तोड़ना है, क्योंकि जो मेरे लक्ष्य, मैंने अपना लक्ष्य ठान के रखा है तो ठान के रखा है बस। नियम तो ना तोड़ेंगे भैया, जाओ चाहे तुम दूध लो चाहे नहीं लो, नियम ना टूटेगा। तुम जा सकते हो किसी और के पास जा करके दूध ले लो। तो फिर अगले दिन वो जब दूध चढ़ाने के लिए मंदिर गया तो भोले बाबा ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया, और बूढ़े व्यक्ति जिस रास्ते से वो मंदिर जाते तो वो रास्ते में ही बैठ गए। बूढ़े व्यक्ति रोने लगे, एकदम रो रहे। तो वो भक्त कहता है शिवम, अरे 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 आप रो क्यों रहे हैं? मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, कोई कुछ खाने ही नहीं दे रहा है, मैं भूखा हूँ। यदि मुझे कुछ जल्द से जल्द नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, कृपया करके तुम ही मुझे कुछ खाने को दे दो। तो वो दूध लेकर के जा रहा था, तो वो दूध दे दिया बूढ़े व्यक्ति को। तो कहा तुम ये दूध लेकर के कहाँ जा रहे थे? महादेव ने कहा। तो कहा वहाँ मंदिर में मैं बाबा को दूध चढ़ाने के लिए जा रहा था। तो दूध पीते पीते पिए, फिर कह रहे अरे तो तुमने अपने भोले बाबा का प्रसाद मुझे दे दिया, भोले बाबा का दूध क्यों दे दिया? तुम तो भोले बाबा के लिए लाए थे ना। तो उसने कहा कि यदि मैं भोले बाबा के पुत्र को बचा लेता, यदि मैं भोले बाबा के पुत्र को बचाता तो भोले बाबा दूध चढ़ाने से ज़्यादा मुझसे प्रसन्न हो जाते, इसलिए मैंने भोले बाबा के पुत्र को बचाया, भोले बाबा के पुत्र को मैंने बचा लिया। अब मैं भी भोले बाबा का पुत्र हूँ, सब तो बाबा के ही संतान है ना, हमारे पिता तो बाबा ही है। इसलिए जब भी आपको माता पिता से अलग है, मान लीजिए आप घर में नहीं है, घर से पढ़ाई करने के लिए गए विदेश, और विदेश में माता पिता की याद आई तो महादेव का याद करना, हे महादेव, हे बाबा मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, हे बाबा मुझ पर आपकी कृपा बनी रहना, हे बाबा मुझे अपनी कृपा बनाए रखना, हे बाबा मुझसे अपना साथ नहीं छोड़ना। ये ध्यान कर लो, बाबा को याद कर लो, बस सिंपल सी बात। देखना मन एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो महादेव बहुत खुश होते हैं, तो बूढ़े के भेष में थे, तुरंत प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया। वाह शिवम, तुम्हारे जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारे जैसा भक्त तो और कोई नहीं है। और दर्शन देते हैं अपने भक्त को महादेव कि इतना प्रिय भक्त मुझे मिल गया, इतना अच्छा भक्त मुझे मिल गया, ऐसे भक्त को तो मैं हमेशा से चाहता हूँ, और मुझे वो भक्त मिल ही गया। इसलिए मुझे तुम्हारी ऊपर मेरी कृपा बनी रहेगी, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। जब भी तुम अपने आप से अकेलापन महसूस करोगे मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तो वो भक्त सोचिए कितना अच्छा था, महादेव उसे दर्शन दिए। इसलिए आप लोग भी उसी भक्त शिवम की तरह क्या करना, भगवान का भक्ति करना, ठीक है।